दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को वोटिंग की गिनती होगी है। इसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। सभी पार्टियों के बीच में जो जुबानी जंग भी जो है वो तेज हो चुका है। तो इसी बीच कांग्रेस के रणनीतिकार जो हरियाणा चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, किस तरह से चुनाव लड़ा जाना चाहिए, उन्होंने एक सर्वे, विस्तृत आप कह सकते हैं विस्तृत सर्वे कांग्रेस हाईकमान को सौंपा है। उस विस्तृत सर्वे की अगर हम बात करें तो आपको पहले ये बता दूं कि हरियाणा के अंदर जो रणनीति बनाने का काम कर रहा है कांग्रेस के लिए, वो है सुनील कोलगोलू और उसकी टीम। सुनील कोलगोलू ने इससे पहले कांग्रेस का काम किया है तेलंगाना में, वहां भी सरकार आई है। उसके बाद यहाँ उन्होंने कर्नाटका में काम किया था, वहां भी सरकार आई है। मतलब जहां जहां उन्होंने काम किया है कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत आया है और उन्होंने अच्छे से काम किया है। तो कर्नाटका चुनाव के बाद कांग्रेस हाईकमान ने सुनील कोनगोलू और उसकी टीम को दो राज्यों का कमान दिया था। पहला राज्य था हरियाणा और दूसरा राज्य था महाराष्ट्र। तो अभी हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहा है। तो उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट में देखने के बाद कांग्रेस हाईकमान और बीजेपी हरियाणा का होश उड़ गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो आ रही है लेकिन बहुत कम मार्जिन सत्ता में आ रही है। सुनील कोलगोलू का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 55 सीटें मिल सकती है उसमें, यानी आप उसमें 5 सीटें प्लस माइनस हो सकता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 50 से 55 सीटें आ सकती है। तो जहां पर कांग्रेस पार्टी और उसके बड़े बड़े नेता हरियाणा के अंदर ये आस लगाए बैठे हैं कि 2005 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 65 सीटों से ऊपर लाएंगे, लेकिन जब ये रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस के तो होश ही उड़ गए हैं। दरअसल अगर छोटा मार्जिन से कांग्रेस सत्ता में आती है तो हमेशा उसके पास शंका रहेगी सरकार गिराने का। आपको पता होगा कि सरकार गिराने में बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो माहिर है। अगर कमजोर सत्ता रहती है कांग्रेस के पास तो हमेशा से डर बना हुआ रहता है कि कांग्रेस का सत्ता कहीं हाथ से निकल ना जाए, कहीं टूट फूट ना हो जाए पार्टी के अंदर। और हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर टूट फूट होने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हर पार्टी के अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग पार्टी ज्वाइन करते रहते हैं, लेकिन विचारधारा का वहां कोई मतलब है नहीं ज्यादातर देखा जाए तो उस हिसाब से अगर इतने मार्जिन से अगर 50-55 सीटें लाती है कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से आप कह सकते हो कि एक साधारण बहुमत होगा। अब साधारण बहुमत वाली सरकार कितनी चलती है, कितना टेंशन में चलता है, ये सभी को पता है। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी और उसके रणनीतिकार अब इस बात पे काम कर रही है कि किसी तरह से और माहौल बनाया जाए। तो उन्होंने तय किया है कि राहुल गांधी का रैली जो है वो 15 रैली कराया जाएगा। पहले बहुत कम संभावना था कि वो 10 रैली करेंगे और 1-2 रोड शो करेंगे, लेकिन जैसे ही ये सर्वे रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से बताया ये जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस ने फैसला किया है, वहां के जो प्रभारी उन्होंने फैसला किया है कि राहुल गांधी का दौरा काफी लंबा करवाया जाए, ज्यादा से ज्यादा रैली करवाया जाए, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा चुनाव में उसका प्रचार करवाया जाए ताकि कांग्रेस का सीट बढ़ सके। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का जो ये सर्वे टीम है जो सर्वे किया है वो कितना सटीक रहेगा? हालांकि सुनील कोनगोलू की टीम ने सैंपल साइज नहीं बताया है कि कितना लिया गया है, लेकिन सुनील कोनगोलू का जो टीम है उनका सर्वे हमेशा से सटीक रहा है, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे वो कर्नाटका हो। अब उन्होंने हरियाणा के लिए दिया है। दरअसल वो एक रणनीतिकार है, वो हमेशा सही रिपोर्ट देती है कांग्रेस हाईकमान को। तो आपको क्या लगता है, अगर आप हरियाणा से देख रहे हैं कोई दोस्त, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी का वर्चस्व है, कौन जीत सकता है। अगर सुनील कोलगोलू का रिपोर्ट सही रहा तो यह एक साधारण बहुमत माना जाएगा और कांग्रेस पार्टी के लिए संकट पूरे 5 साल तक लगातार चलते रहेंगे। तब उसके पास जो रूठे हैं उनको मनाने का समय सिलसिला चलता रहेगा। अगर 60-65 सीटें आती है, 60 से प्लस सीटें आती है तो एक मजबूत सरकार होगी और जो भी फैसले लिए जाएंगे वो सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ये रिपोर्ट सही है? तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।